वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं विपिन भट्ट बना हुआ हूं और हमारे आज के अतिथि और हमारे प्रॉपर्टी गुरु रवि खंडेलवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं और रवि आपके सवालों का बड़ा इन डेप्थ और डिटेल जवाब दे रहे हैं। राइट रवि, एक ईमेल हमारे पास है और वो है गुरदूप आलूवालिया का और इन्होंने भेजा हमें खारघर से। शायद इनफैक्ट ये हैं भी वहीं पर, लेकिन फिलहाल क्योंकि मेल है वही हम ले पाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम है अरियंत अभिलाषा, लोकेशन खारघर, 2 BHK है, 60 लाख में इन्होंने खरीदा था 2013 में, मतलब इनको हैंडओवर हो गया था। अब इनका सवाल यह है कि क्या ये फ्लैट अब इन्हें बेच देना चाहिए? काफी वक्त तक इन्होंने रख लिया या फिर अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है एप्रिसिएशन की? किराया इनको आ ही रहा है, तो क्या बेहतर होगा कि ये रेंटल इनकम मुझसे कमाते रहें, आगे और एप्रिसिएशन की उम्मीद करें, या फिर अब इसमें से बेच के निकले और प्रॉफिट बुक करें? रवि। या सर, अगर मैं प्रोजेक्ट आर्यन अभिलाषा देख रहा हूँ सर, खारघर के सेक्टर 35 के लास्ट सेक्टर्स में ये प्लेस्ड है। बैक साइड बैक साइड में देखेंगे तो तलोजा है, उसी के पीछे से हम मापे और कल्याण शीलफाटा रूट की तरफ भी जा सकते हैं। इफ यू सी सर, आज के डेट में प्राइसिंग फॉर इन्होंने 60 लाख में लिया था फेब 2013 में। करंटली उसकी वैल्यू सर 110-120 के आसपास इजीली जनरेटेड है सर, वहां मिल सकता है। रेंटल इनकम यहाँ देखेंगे तो 35,000 के आसपास है। आई फील सर ये ही हैज डन डबल ऑफ इट और इन्हें अभी इसे सोल्ड कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी इज रियली अप्रिशिएटेड एंड एवरीथिंग इज डन टू गो सर यहाँ पर। सो ही शुड बुक द प्रॉफिट नाउ एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी लाइक सेल द अपार्टमेंट एंड गो थ्रू इट। बिकॉज क्या हो रहा है सर, पीछे के बैक साइड में अगर मैं तलोजा के बैकग्राउंड में पीछे देख रहा हूँ तो बहुत सारे अफोर्डेबल टाउनशिप लेवल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वेयर प्राइजेस में बहुत डिनोमिनेटर में फर्क आने वाला है। बैक साइड में अगर मैं देख रहा हूँ, विच रोड गोज टू तलोजा एंड अदर एरियाज, सो बिफोर दैट इफ ही बुक्स इट एंड सेल, दैट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। राइट आलूवालिया साहब, तो आपसे बात होती सीधी और आपको बताते शायद आपका भी कोई काउंटर क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करूं, लेकिन यहाँ पे सीधी सलाह ये है कि आपने आपका जो प्रोजेक्ट है इसने आपको एक अच्छा खासा रिटर्न अब तक जनरेट कर दिया। अब बेच के निकल जाएंगे, फायदा है या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। किराया भी आपने अब तक अच्छा कमा लिया, तो वो आपके लिए एडिटिव एडवांटेज रहा। और क्यों ये रीजन है बेचने का, उसके लिए भी बताया कि किस तरीके से तलोजा और अदर एसोसिएट एरियाज डेवलप हो रहे हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू बुक द प्रॉफिट। आगे आपके मन में ये सवाल आए कभी कि मुझे फिर से निवेश करना है इस राशि को, वो आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल एक और ईमेल ले लेते हैं इस बीच। दिनेश जीभे साहब का है, नागपुर से आया है। आप पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं और इसका उद्देश्य प्योर इन्वेस्टमेंट है। उनका बजट है लगभग 15 से 20 लाख रुपए। तो किस इलाके में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? आप स्पेसिफाई नहीं किया कि लैंड लेना चाहते हैं या फिर एक घर लेना चाहते हैं, लेकिन 20 लाख में क्या आएगा रवि हमें बताएंगे। तो रवि, क्या 15 से 20 लाख का बजट आज भी किसी भी शहर या इनफैक्ट नागपुर से ही सवाल है, तो वहां के जैसे शहर के लिए ईदर लैंड या घर के लिए पर्याप्त होगा? ये सर, हमने जब ये सर्च किया है 15 to 20 लाख में देखेंगे तो स्टिल नागपुर में सर वी फाउंड इट 2 to 3 गुड प्रॉपर्टी। क्या बात है। अगर आप देखेंगे तो नागपुर सिटी से ये लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में ही है, विच इज नॉट वेरी फार अवे। सिटी इज सर्कुलर, तो आप कहीं से भी हाफ एन आवर 20 मिनट्स में पहुंच सकते हो। और अब तो मिहान होते हुए एयरपोर्ट तक ऑलरेडी मेट्रो और काफी कुछ काम हो चुका है सिटी के अंदर। सर आई हैव कम अप विद 2 प्रॉपर्टीज जो SDPL आश्रय करके है, जो बेलटोड़ी में है। यहाँ पर सर 1 BHK 525 का जो सेलेबल साइज है 20 लाख उसका एग्रीमेंट वैल्यू के आसपास आ रहा है। पोजीशन 1 ईयर 1.5 ईयर में उनको मिल जाएगा। 7 स्टोरी की बिल्डिंग है। इट्स अ टाउनशिप ऑफ 168 यूनिट्स आ रहा है। ओके। सेकेंड प्रोजेक्ट है सर फ्लेमिंगो रेसिडेंस है बाय हकीमी कंस्ट्रक्शन। ये भी 1 BHK 590 का सेलेबल साइज है। ये भी 20-21 लाख के आसपास का, फ्लोर टू फ्लोर डिफर कर रहा है, बट 20-21 लाख के एग्रीमेंट वैल्यू में आ जाएगा। बट इसका पोजीशन भी सर दिसंबर 26 के आसपास है, विच इज वेरी नियर बाय। इट्स अ 6.5 एकड़ लैंड पार्सल। और देखेंगे तो एक्सीलेंट कनेक्टिविटी हमें यहाँ दिख रहा है, लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ है। तो बोथ आर लाइक अ गुड ऑप्शन फॉर हिम, वेयर क्विक पोजीशन भी मिल पा रहा है और उनके बजट में ही बैठ पा रहा है। लगभग सर नागपुर अगर आप देखेंगे तो इट्स इफ ही इज अ लोग, अगर कोई ज्यादा करके जो लोकल्स हमें दिखते हैं नागपुर के, वो प्लॉट ज्यादा प्रेफर करते हैं। वही जी, प्लॉट ज्यादा प्रेफर करते हैं कि प्लॉट लेके वो अपना घर बनाया जाए, लेकिन जब वो प्लॉट लेके घर बनाएंगे तो इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। ये 15 से 20 नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अगर आप एक
तीन से 4 गुंठे का जो प्लॉट भी लेंगे तो लगभग वो आपको 30 लाख के आसपास बैठ जाएगा। साथ में आप घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो और 25 लाख, तो ये वो आपको 60-65 लाख के आसपास बैठेगा सर। चलिए बढ़िया है। तो देखिए यहाँ रवि साहब ने आपके लिए 2-3 बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके बजट में 15 से 20 लाख रुपए में टोटल कंप्लीट आउट ऑफ पॉकेट प्रोजेक्ट ढूंढ के निकाल दिए। तो एक बार जाके ये प्रोजेक्ट्स देखिए, और चूंकि रवि बता रहे हैं, रवि लाइसेंस फॉराज से हैं, तो वो आपको वही प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे जहां पर चीजें सब ठीक हैं, कुछ भी इधर उधर का रिस्की प्रोजेक्ट आपको वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो एक बार लेकिन आपका जाके देखना बनता है, और उस 3 में से अगर आपको कोई फिर एक फाइनल करना है और आपको सलाह चाहिए, आप हमें दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन रवि ने आपके लिए आपके बजट में नागपुर में 3 प्रोजेक्ट जरूर निकाल दिए। राइट, एक और ईमेल राजकुमार मलिक, और ये है अमात्रा होम्स के बारे में। कहा ये प्रोजेक्ट, ये नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 में है, 2 BHK प्रॉपर्टी है। प्राइस उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उनको ये 2021 में मिल गया था, 4 साल हो चुके हैं। अब पूछ रहे हैं कि फ्लैट अभी बेच देना चाहिए या कुछ साल और होल्ड करना अच्छा रहेगा, और साथ में पूछ रहे हैं कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से नोएडा का ये जो सेक्टर 10 है नोएडा एक्सटेंशन का, ये कैसा है। तो दोनों सवाल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रवि, क्या सलाह होगी इनके लिए? सर मैं अगर ये सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं, मैं वेरी इंटरेस्टिंगली सर, अगर हम 2021-22 का अगर वो रेंज देखें, यहाँ पर 3-3.5 हजार का प्राइस था सर। आज लगभग सर 4 साल में हमें दिख रहा है कि आपको 7-7.5-8 हजार का एक रीसेल वैल्यू प्राइस मिल रहा है, राइट, which is like 2x appreciation हो चुका है सर, and I find it like good sir. But one of the very interesting factor about this sector I want to disclose here sir, सेक्टर 10 को लग के ही सेक्टर 12 है। सडनली हमें दिखा है कि यहाँ पर बड़े ब्रांड ऑफ बिल्डर्स जैसे गोदरेज मैजेस्टिक प्रोजेक्ट है, VVIP है, एस है, इन्होंने अच्छे लेआउट्स लेके शुरू किया है जहां पर एवरेज प्राइस मेरा 20,000 कारपेट दिख रहा है। ओके, तो मतलब आप देख सकते हैं सेक्टर 10 which is near, मतलब adjacent sector where the price is 8 से 9,000 का चल रहा है, and this new sector with the brand builders which have come there, it has taken this area into other threshold. राइट, मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है जो सेक्टर 10 में है सर। सेक्टर 52 से नोएडा से शुरू होगा एंड इट विल कम टिल अवर नॉलेज पार्क 5 तक आ रहा है। तो आई विल इफ ही कैन वेट फॉर एटलीस्ट और इफ यू कैन वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर और 2 ईयर वेट कर सके, जहां पर बाजू के जो हाई एंड डेवलपर्स का बेसिक रेडी होते जाए थोड़ा, तो हमें रेंटल में ज्यादा फर्क दिखेगा। बिकॉज सर क्या होगा, हैज यू नो, जहां पर 20-22 हजार का विद गुड एमिनिटीज एंड डेवलपर लाइक गोदरेज एंड अदर पीपल आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट मार्केट, तो हमें रेंटल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि 9,000, 8 से 9,000 का जो आज अगर वो बेचते हैं तो मिलेगा, बट इफ ही वेट्स लिटिल मोर तो वो लगभग हमें 12,000, 14,000 के आसपास भी मिल सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ सेक्टर 12। जी बढ़िया है। तो देखिए सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन और फिर 11 में उससे ऑलमोस्ट डबल रेट, तो उसका फायदा थोड़े वक्त में 10 को भी मिलेगा। यहाँ पर अच्छी बढ़िया एस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है। तो हमें लगता है जैसे रवि कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, आपने अभी हाल ही में 2021 में खरीदा है, थोड़ा और रखेंगे, रेंटल वैल्यू भी बढ़ेगी और कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी आपका दोनों तरह से फायदा ही होना है। तो इफ देयर इज नो नीड, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पैसों की खास तुरंत जरूरत नहीं है, फिलहाल इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना एक बेस्ट डिसीजन होगा। और इसी के साथ आज के लिए समय हो रहा है समाप्त। लेकिन सबसे पहले जाने से पहले रवि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के इन डिटेल्ड आंसर दिए। मुझे लगता है उनसे उनको और तमाम और दर्शक जिनके लगभग मिलते जुलते सवाल होंगे काफी फायदा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आप यूं ही अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम उनके जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। pg@moneycontrol.com पर आप अपने सवाल हमें डिटेल में मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 7045220000 7045220000। आसान विकल्प आपके लिए, तो जिस पर चाहे मेल करें चाहे व्हाट्सएप पे भेजें, अपने सवाल भेजिए, बहुत खुशी होगी उनके जवाब आप तक पहुंचाकर। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।